दोस्तों, रिश्तों की गर्माहट तभी बरकरार रहती है जब ताकत और स्टैमिना दोनों साथ हों। लेकिन अगर स्टैमिना सिर्फ 2 से 3 मिनट तक ही चले या नीचे के अंग की सख्ती धीरे धीरे ख़त्म होने लगे तो शादी की खुशियां भी धीरे धीरे फीकी पड़ जाती हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सलीम और पिछले 20 सालों से मैं होम रेमेडीज से लोगों को उनका कॉन्फिडेंस और स्टेमिना लौटाने में और उनके रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाने में हेल्प कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि ये प्रॉब्लम आपके लिए कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, मगर दोस्तों आप परेशान बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि इसे हल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। और इसके लिए आपको कोई महंगा सप्लीमेंट या टॉनिक नहीं लेना है, बल्कि एक पाउडर का छोटा सा चम्मच लेना है जिसे बड़ी आसानी से आप खुद ही अपने घर पे बना सकते हैं। लेकिन इसके बारे में जानने से पहले हम ये समझेंगे कि आखिर स्टेमिना कम क्यों होता है, ये पाउडर कैसे काम करता है जो आज हम बनाएंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसका सही तरीके से इस्तेमाल हमें कैसे करना है और किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना है। और हाँ, वीडियो में आप मेरे साथ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक ऐसी प्रिकॉशन भी बताऊंगा, एक ऐसी सावधानी के बारे में बताऊंगा जो कि अगर आपने फॉलो नहीं करी तो ये नुस्खा आपके लिए फ़ायदे के बजाय उल्टा नुकसान भी कर सकता है। दोस्तों, सच सच बताइए, क्या आपने हाल ही में ऐसा महसूस किया है कि अब शरीर में पहले जैसी एनर्जी नहीं रही? सुबह में थोड़ा सा काम करने के बाद ही बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और रात भर गहरी नींद सोने के बावजूद भी सुबह में आपको ऐसा लगता है जैसे सोते हुए आपने कोई बहुत ही मेहनत वाला काम किया हो या कोई आपने लड़ाई लड़ी हो। और इन सब चीज़ों के साथ साथ क्या अब आपको ऐसा महसूस होता है कि नीचे के अंग में भी आपके अब वो पहले वाला कड़कपन महसूस नहीं हो पा रहा है? ये सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, बल्कि एक सिग्नल है कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ तो इम्बैलेंस चल रहा है। जैसे कि डाइजेशन वीक हो गया है, स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ गई है, या फिर आपके नेचुरल ओजस शक्ति वो धीरे धीरे कम हो रही है, या फिर हार्मोन्स में कोई गड़बड़ हो रही है। गुड न्यूज़ यह है दोस्तों कि आयुर्वेद कहता है कि कुछ खास इंग्रेडिएंट्स और जड़ी बूटियाँ शरीर की हमारी इस एनर्जी को वापस लौटा सकती हैं। और इन्हीं हर्ब से इस पाउडर को बनाएंगे जो कि इस इम्बैलेंस को दूर करता है, आपको फ्रेश और एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट बनाता है और बॉडी में बहुत सारी ताकत देता है। इसका असर सिर्फ स्टैमिना पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि आपके डाइजेशन, आपकी इम्यूनिटी और इवन आपके मूड के ऊपर भी पड़ेगा। तो वीडियो को देखते रहिए और इस नुस्खे के बारे में अच्छे से समझ लीजिए। दोस्तों, जो पाउडर हम बनाने वाले हैं उसमें 5 चीज़ों का इस्तेमाल होता है, जिनके बारे में हम एक एक करके डिटेल में बात करेंगे और जानेंगे कि साइंस और आयुर्वेद उनके बारे में क्या कहते हैं। पहला इंग्रेडिएंट है जायफल यानी कि नेडुबेग। दोस्तों, आयुर्वेद के मुताबिक ये वात दोष को और कफ दोष को शांत करता है, जो कि शरीर के 2 प्रमुख दोष होते हैं। मॉडर्न साइंस भी कहती है कि जायफल में माइरिस्टिसिन होता है, जो कि नर्व्स को रिलैक्स करता है और आपके ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है। ये आपकी नींद की क्वालिटी को भी बेहतर बनाता है और साथ ही साथ आपकी बॉडी के अंदर जो परफॉर्मेंस है उसको भी इम्प्रूव करता है। दूसरा इंग्रेडिएंट है जावित्री। आयुर्वेद कहता है कि जावित्री डाइजेशन को सपोर्ट करती है और आपके दिल को मजबूत बनाती है। ये मेटाबॉलिज्म को भी बेटर करती है और इसके इस्तेमाल से आपकी बॉडी के अंदर हैवीनेस और ब्लोटिंग भी नहीं होती है, खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं बॉडी में। साइंस के मुताबिक इसमें ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होते हैं और ये हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट करती हैं। और जाहिर सी बात है, जब ये सारे फ़ायदे आपको मिलेंगे तो इसका ओवरऑल इफेक्ट आपके स्टेमिना और एनर्जी पर भी पड़ेगा और आपकी परफॉर्मेंस इससे इम्प्रूव होगी। अब चलिए बात करते हैं अपने तीसरे इंग्रेडिएंट के बारे में, जो कि है हरी इलायची यानी छोटी इलायची। दोस्तों, आयुर्वेद हरी इलायची को मेंटल स्ट्रेंथ, सेक्सुअल पावर और हैप्पीनेस को बढ़ाने वाली औषधि मानता है। साइंस भी कहती है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि ब्लड सर्कुलेशन को स्मूथ करते हैं और टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं, और ये हमारे मूड स्विंग्स को भी रेगुलेट करता है। अब आप जानते ही हैं कि जब ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और मूड अच्छा होता है तो हमारी डिज़ायर जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, परफॉर्मेंस में भी इसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। हमारा चौथा इंग्रेडिएंट है मुलेठी यानी लिकोराइस। दोस्तों, ये एक जड़ है जो कि आयुर्वेद में गले के लिए संजीवनी बूटी माना जाता है, मगर इसके साथ ही मुलेठी पुरुषों की शक्ति के लिए भी एक टॉनिक मानी गई है। चरक संहिता में इसका जिक्र है कि मुलेठी धातु को पोषण देती है
यानी बॉडी की रिप्रोडक्टिव एनर्जी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। ये सीमेन की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है और सीमेन को गाढ़ा बनाती है और नीचे के अंग के ढीलेपन को ख़त्म करने में भी हेल्प कर सकती है। मॉडर्न साइंस कहती है कि इसमें ग्लाइसराइजिन होता है जो कि ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और इससे स्ट्रेस हार्मोन्स भी कंट्रोल में रहते हैं। और लास्ट है रॉक शुगर यानी मिश्री, धागे वाली मिश्री। दोस्तों ये सिर्फ मीठा स्वाद देने के लिए नहीं होती है, बल्कि इसका एक ख़ास रोल होता है पावर में, ताकत में। मिश्री एक तो कड़वे हर्ब्स के टेस्ट को बैलेंस करती है और साथ ही ये डाइजेशन को भी इम्प्रूव करती है, एसिडिटी और गैस को कम करती है और इसकी तासीर क्योंकि ठंडी है तो गर्म हर्ब्स की जो तासीर होती है उसको भी ये कहीं ना कहीं काउंटर कर देती है। दोस्तों आयुर्वेद में मिश्री को एक कैटलिस्ट माना गया है जो कि बाकी सभी इंग्रेडिएंट्स के इफ़ेक्ट्स को एनहांस कर देती है और ये कैटलिस्ट हमारे इस पाउडर के फ़ायदे को भी कई गुना बढ़ा देती है। दोस्तों अभी तक हमने बात की कि कैसे हमारे पाउडर के 5 इंग्रेडिएंट्स वर्क करते हैं, साइंस इसके बारे में क्या कहती है, आयुर्वेद क्या कहता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इसे बनाना कैसे है और इसके साथ हमें इसे इस्तेमाल कैसे करना है। तो चलिए अब इसी की तरफ बढ़ते हैं और पहले जानते हैं इसको बनाने का तरीका। इसको बनाने के लिए आपको 20 ग्राम जायफल, 20 ग्राम जावित्री, 20 ग्राम हरी इलायची और 20 ग्राम मुलेठी लेनी है और 50 ग्राम आपको मिश्री लेनी है। अब एक एक करके आपको इनका पाउडर बनाना है। आप इसके लिए हमाम दस्ते का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो आप मिक्सर ग्राइंडर में भी इन सबको पीस सकते हैं। जब इन सब का आप पाउडर बना लेंगे तो उसके बाद एक सूखे बाउल में, एक कटोरे में, एक बर्तन में इन सबको एक जगह मिलाइए, अच्छे से मिक्स कीजिए और उसके बाद एक एयर टाइट कंटेनर में आप इसको स्टोर करके रख लीजिए। ये पाउडर आपके 20 से 25 दिन के इस्तेमाल के लिए काफ़ी होगा। इस पाउडर को आपको रोज़ाना रात को सोने से लगभग 1 घंटा पहले 5 ग्राम यानी करीब एक छोटा सा चम्मच 1 गिलास गर्म दूध के साथ लेना है। बस ध्यान रखिएगा कि इसके सेवन करने के बाद आपको कोई भी दूसरी चीज़ इसके ऊपर से इस्तेमाल नहीं करनी है, अदरवाइज़ रिजल्ट्स आपको कम मिलेंगे। किसी भी तरीके का कोई लेट नाइट स्नैक भी इसके बाद आपको नहीं लेना है क्योंकि उससे भी अगेन आपका इफेक्ट कम हो जाएगा। सही तरीके से इस पाउडर को इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि आपका डाइजेशन जो है वो बेहतर बनेगा, बॉडी रिलैक्स होगी और आपकी एनर्जी और टाइमिंग में भी इससे आपको इम्प्रूवमेंट महसूस होगा। दोस्तों ये पाउडर बहुत ही इफ़ेक्टिव है, लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये आपको नुकसान भी दे सकता है। तो चलिए बात करते हैं कुछ ऐसी प्रिकॉशंस के बारे में जो कि आपको इसके साथ में ज़रूर रखनी है। पहली प्रिकॉशन है कि अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो आप मिश्री का इस्तेमाल ना करें, बल्कि बिना मिश्री के ही आप इस पाउडर को बनाकर इस्तेमाल कर लें। दूसरे, हाई बीपी और फ्लूइड रिटेंशन की अगर आपको प्रॉब्लम रहती है तो आपको मुलेठी की मात्रा को बाकी इंग्रेडिएंट से आधा कर देना है या फिर हटा देना है इसको। वैसे तो ये पाउडर दोस्तों महिलाएं भी यूज़ कर सकती हैं, मगर अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इसको इस्तेमाल कीजिएगा। और चौथा, जायफल की क्वांटिटी को हमेशा लिमिटेड रखिएगा, जितना बताया है उतना ही डालिएगा, क्योंकि इसको ज़्यादा मात्रा में लेने से हैलुसिनेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं और कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। दोस्तों सोच कर देखिए, आज से कुछ हफ्ते के बाद जब आप खुद को फ्रेश, एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे तो लाइफ आपकी कितनी बदल जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस नुस्खे को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ट्राई करें, इसका गलत इस्तेमाल करके किसी नुकसान में ना पड़ जाए। और हाँ, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि जब आपने इस पाउडर को लेना शुरू किया तो आपको कितने दिन के बाद रिजल्ट देखने को मिला और क्या क्या देखने को मिला। मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करके जाइएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर मन में कोई सवाल रह गया है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।